किससे गवर्नड है? आप चंद्रमा की रोशनी से गवर्नड है, आप मून की, जो कि आपकी अंतरात्मा है, जो आपका दिल है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पे काम करेंगी। 2 बात करता है चंद्रमा की, 2 बात करता है पार्टनरशिप्स की। तो सबसे पहले तो देखिए आपके लिए कीवर्ड्स क्या हैं इस साल रहेंगे। पहला है कॉपरेशन, दूसरा है न्यू पार्टनरशिप्स, पर्सनल भी हो सकती हैं और बिजनेस की भी हो सकती हैं, तीसरा है बैलेंसिंग बिटवीन थिंग्स, चौथा है पेशेंस और पांचवा है पीस। अब इसी के इर्द गिर्द रचा बसा है आपका ये वाला आने वाला साल। तो जब 2 है, चंद्रमा है, इंट्यूशन है, चंद्रमा से है, अब आपको काम पिछला अगर आपका 1 था और 1 से आप 2 पे आए हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, बहुत जी जान के मेहनत करके आप किसी एक नई जगह पे पहचान बना चुके हैं। अब थोड़ा सा स्लो डाउन, शांति, बैलेंस करके चलो चीज़ों को। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करो। लाइट साइड लाइट की और डार्क साइड लाइफ की, इसको बैलेंस करो। यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करो, यानी हर चीज़ में बैलेंस करो। कोई भी चीज़ आप 2 मिलकर नई पार्टनरशिप्स में आ रहे हो, कोलैबोरेटिव वे में कर रहे हो, कुछ नया काम कर रहे हो, ऐसा काम जहाँ 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बिलीव यू मी, वो आपको बहुत सारी सक्सेस देंगे। वैसे भी इस साल के अंदर डबल 2 भी है, तो वो पार्टनरशिप्स की भी बात करता है। इस साल आपकी जो पर्सनल मैग्नेटिज्म है ना, वो बढ़ चढ़ कर बोलेगा। आपका काम तो अभी तक बोल ही रहा था, आपका मेहनत, आपकी जॉब, जो भी जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे थे वो था। अब इस साल आप एज अ पर्सन, आप अपनी छवि, अपना नेम, अपना फेम, ये सब बना पाएंगे। आपको सुनना किसको है? अपनी इनर वॉइस को, अपनी इनर इंट्यूशन को सुनना है। इस साल आपके लिए वरीज कम होंगी, आपके लिए स्ट्रेस कम होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको आंसर्स बहुत जल्दी से और बहुत पहले से मिल रहे हैं। आपके लिए स्पेशली फुल मून और न्यू मून का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर का भी टाइम इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो आप फुल मून पे, न्यू मून पे, फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, हर महीने में 28 दिन में जब ये 4 इंपॉर्टेंट डेज आएंगे, इन दिनों में आपको शांति से बैठना है, ध्यान लगाना है, ध्यान लगा के इंट्यूटिवली एज सच डाउनलोड्स की कोशिश करनी है कि आपको समझ में आ पाए क्या मैं एक्शन लूँ, क्या नेक्स्ट स्टेप लूँ, क्या कोलैबोरेटिव वे में करूँ जिससे कि मुझे बहुत सारा सक्सेस और फायदा मिले। आपके भी लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होने वाले हैं फॉर श्योर। आपका जो घर होगा उसमें कुछ नई चीज़ों के एडिशन होने ही वाला है। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत बार आप सोचोगे दिल की सुनो या दिमाग की सुनो। देखो दिमाग तो हमेशा बोलता है, हमेशा बोलता है। दिल की जो आवाज़ होती है ना, धीरे से होती है, छोटी सी होती है, लेकिन बहुत ही प्यारी आवाज़ होती है। तो 99.9% ऑफ द टाइम हम सब लोग अपने दिमाग की सुनते हैं। आदत जो पड़ी होती है ना शुरू से, बचपन से टीचर्स ने स्कूल में दिमाग चलाना सिखाया, उसके बाद घर के भी लोगों ने दिमाग चलाना सिखाया, और फिर भी ऐसे अक्सर कह दिया जाता है ना, अरे तुम दिमाग से पैदल हो क्या। तो ऐसे में बार बार, क्योंकि आप दिमाग, ब्रेन 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 ब्रेन, तो हम उसको इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर देते हैं चीज़ों से कि हम अपने हार्ट की सुनना छोड़ देते हैं। इस साल आप अपने दिल की ज़्यादा सुनिएगा, दिमाग की तो सुनोगे ही सुनोगे। जब भी कोई डिसीजन लेने लगो, दिल पर हाथ रखना है और ये सोचना है कि अगर मैं होता इस जगह पे तो मैं क्या कहता, ये करता या नहीं करता, ये करती या नहीं करती। एज अ थर्ड पर्सन जो बाहर से देख रहा है उस डिसीजन को लेने से पहले, फिर सोचना कि मेरी अगर फ्रेंड या मेरे पेरेंट या मेरी मदर या मेरी सिस्टर या मेरा कोई अपना बहुत करीबी ये डिसीजन लेने वाला होता तो मैं उसको क्या सजेस्ट करता या करती। वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो अपनी इनर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करना है और मेडिटेट हर रोज़ करना है। बिलीव मी, आपको अपनी लाइफ इतना ब्यूटीफुली चेंज होते हुए दिखेगी इस साल। आपको रियल एस्टेट से भी बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं, पिछले साल नहीं कर पाए, तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट जी, अब इसके बाद एक छोटा सा काम ज़रूर बोलूँगी आपको करने को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मैं कहूँगी जर्नलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर ये आपकी हैबिट भी नहीं रही है और आपको ऐसा लगता है आफत है, बिलीव मी, जर्नलिंग करते ही आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बनने लगेंगे। अगर आपको लगता है ना कि मैं मेडिटेट ज़्यादा नहीं कर पाता, मुझसे मुश्किल है करना मेडिटेट, ज़्यादा देर नहीं बैठा जाता, जर्नलिंग तो कर सकते हो। जब जर्नलिंग करो तो वीक में 1 बार ज़रूर जर्नलिंग करिएगा। आप चाहेंगे, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं जर्नलिंग का कोर्स जल्दी ही ले आऊँगी, ताकि आपके लिए वो वर्कशॉप अटेंड करके ईजी हो जाए कि किस तरह से हम जर्नलिंग कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। मैंने लास्ट ईयर की थी वर्कशॉप, पर वो लाइव वर्कशॉप थी। अब आप बोलोगे तो मैं उसको रिकॉर्डेड बना के ले आऊँगी। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हरी इज़ वरी, हरी नहीं करनी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्लानिंग बहुत ढंग से करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपकी हरी नहीं होगी, वरी नहीं होगी, प्लानिंग ढंग से होगी, तो एग्जीक्यूशन अपने आप बहुत अच्छा कमाल का होगा ही होगा। जब जब आपको ऐसा लगने लगे थोड़ा सा इमोशनल साइड अप एंड डाउन जा रही है, यानी दिमाग ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा है, मन की नहीं सुन पा रहे हो, दिल की नहीं सुन पा रहे हो, दिल से नहीं जुड़ पा रहे हो, तो ऐसे में आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। पहला है एज्यूराइट। एज्यूराइट का क्रिस्टल जब आप पहनोगे, चाहे मेडिटेशन के टाइम में, चाहे जर्नलिंग के टाइम में, चाहे आप प्रेयर के टाइम में, सोने से पहले थोड़ी देर हाथ में पहन के आप मेडिटेट करोगे, फिर उतार के रखोगे तो भी, या सवेरे जल्दी उठने वाले हो तब भी, अगर आप एज्यूराइट ब्रेसलेट को यूज़ करोगे, आपको बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट होंगे, जो डिसीजंस लोगे वो बहुत अच्छे डिसीजंस होंगे। विद रिजल्ट आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से जुड़ पाओगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्रिस्टल जो आप यूज़ कर सकते हो वो है एक्वामरीन। एक्वामरीन इस साल आपको हेल्प करेगा। देखो ये साल 9 नंबर का है वैसे न्यूमरोलॉजिकली देखें, और 9 एंड 2 के दोस्ती बहुत प्यारी है, क्योंकि 9 मैस्कुलिन है और 2 फेमिनिन है। वो जब दोनों जुड़ जाते हैं तो दोनों के दोनों यिन एंड यांग एनर्जी को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे में जब जब आपको ऐसा लगने लगे कोई भी एक साइड ऊपर नीचे जा रही है, नहीं समझ आ रहा, या मुझे इमोशंस ज़्यादा हावी हो रहे हैं, या मेरा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, या मेरा दिल ज़्यादा चल रहा है,
तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, ऐसे में आपको एक्वामरीन का ब्रेसलेट यूज़ करना होगा, और वो ब्रेसलेट आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देगा, आपकी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपको बहुत अच्छे से फोकस बनाने में भी हेल्प करेगा। मतलब जो डिसीजन आप गलत वेवरी हो सकते हैं, एक्वा मरीन पानी सा नाम से ही समझ आना चाहिए। तो जब हमारी बॉडी में ये फ्लक्चुएशन आती है, बिकॉज 2 है आपका नंबर, तो मून से इम्पैक्ट होगे ही होगे, तो यूज एक्वामरीन फॉर द हेल्प। तो जी ये हो गए हमारे 2 पर्सनल ईयर नंबर।